नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना की। इसमें आपने परीक्षा दी और उसके बाद रिज़ल्ट आपने देख लिया 2023-24 का, क्योंकि 2 दिन पहले रिज़ल्ट ये आया है। और अब आपको क्या करना है, क्योंकि कक्षा 8 आप पास हो गए हैं तो कक्षा 9 में आपको एडमिशन लेना होगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो स्कॉलरशिप जो आपको 1000 रुपये प्रति माह मिलेगी, 4 सालों तक मिलेगी, यानी टोटल 48,000 रुपये मिलेगी। तो वो आपको किन स्कूलों में, अगर आप कक्षा 9 में एडमिशन लेते हैं तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे। अगर आप किसी और स्कूल में लेते हैं तो आप पात्र नहीं होंगे, यानी वो स्कॉलरशिप आपको परीक्षा पास करने के बावजूद भी नहीं मिलेगी। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत जो पास बच्चों को छात्रवृत्ति केंद्रीय विद्यालय, देखिए केंद्रीय विद्यालय आप जानते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय, समझिए सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय, प्राइवेट यानी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अगर आपने प्रवेश ले लिया तो आपको जो है ये सुविधा नहीं मिलने वाली है। तो ये जो सुविधा है आपकी, ये आपको नहीं मिलेगी। यानी जो स्कॉलरशिप की जो बात है वो आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। किन किन विद्यालयों में? जो विद्यालय के फॉर्म लोग नहीं भरते, आप समझिए केंद्रीय विद्यालय के भी बच्चे छात्र नहीं भरते, नवोदय विद्यालय के भी इसको फॉर्म को नहीं भरते, सैनिक स्कूल के भी नहीं भरते, और सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय के। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय एक होता है और एक सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय होता है। तो सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय और मान्यता प्राप्त, कोई भी, चाहे गाँव में मान्यता प्राप्त हो चाहे वो शहर में हो, उसके किसी के भी बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भरते। तो वो नहीं भरते, तो अगर उनमें इन्हीं स्कूलों में अगर आपने कक्षा 9 में एडमिशन ले लिया तो कक्षा 9 में अगर एडमिशन आपने लिया तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। क्लियर समझ गए होंगे आप। एक बार फिर पुनः हम आपको बता देते हैं। अगर जो लिस्ट हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई है, देखिए इस जगह पर जो हमने आपको प्रोवाइड कराई है, चाहे वो केवी हो, एनवीएस हो, सैनिक स्कूल हो, सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय हो, मान्यता प्राप्त, कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल हो, अगर इनमें आप एडमिशन लेते हैं तो आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कब? आप देखिए मिलेगा कब? तो मिलेगा कब? जब आप इन 2 स्कूलों में एडमिशन लेंगे। यानी जो राजकीय होता है, सहायता प्राप्त होता है विद्यालय, यानी जो आपको आपके आसपास, जिसको आप जीआईसी कहते हैं या जेजीआईसी कहते हैं, कैसे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। सहायता प्राप्त जितने एडेड स्कूल हैं, जो एडेड हैं स्कूल, उनको, जो आवासीय नहीं है, यानी दिन में आप गए पढ़ने के लिए और पढ़कर चले आए, और वो स्कूल सरकारी हैं, जिनको कहा जाता है कि सरकारी हैं, मान्यता, और उनका मैनेजमेंट जो है प्राइवेट है, एडेड हैं, सहायता प्राप्त है, उनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो आप समझ गए कि किन स्कूलों में आपको एडमिशन लेना है कक्षा 9 में। अगर इनके अलावा आप किसी क्लास में 9 में जो है एडमिशन लेने, अगर आप इनके अलावा किसी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो क्लियर कट है। आप अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो इन्हीं जीजीआईसी, जीआईसी या सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं उनमें आप लीजिए, पता कर लीजिए कि ये उस दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जैसे ही आप उसमें एडमिशन लेंगे तो आपको हर मंथ जो है कक्षा 9 से लेकर इंटर तक ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। धन्यवाद। अगर कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।